ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है इन द हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम द हायर ऑर्बिट दैट इज द इनिशियल ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट फाइनल रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स आपको दे रखा है। तो अब इसमें लेट्स से दिस इज द इनिशियल ऑर्बिट आर आई एंड दिस इज द फाइनल ऑर्बिट RF. Now the electron makes a transition from here to this final orbit और इनकी ऑर्बिट्स की रेडियाई का रेशियो आपको दे रखा है 16:4। नाउ वी नो दैट अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में है तो रेडियस ऑफ दैट nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे भी दिस आर आई आपका हो जाएगा दिस इज एन आई स्क्वायर अपॉन एन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16/4 विच गिव्स मी द इनिशियल ऑर्बिट और फाइनल ऑर्बिट का जो नंबर है दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो आपको इधर मिल जाएगा एन आई बाई एन एफ मैंने ले लिया दिस इज 4/2। इसका मतलब आपकी इनिशियल ऑर्बिट थी 4 और फाइनल ऑर्बिट है 2। नाउ वी कैन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन और वेवलेंथ ऑफ द फोटोन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे दिस Rydberg formula. This is the Rydberg constant and this wavelength is given by wavelength of the photon emitted due to this transition। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा हायर से लोअर ऑर्बिट की तरफ तो एनर्जी is released in the form of photon and the wavelength of photon is given by this formula 1/lambda is equal to Rydberg constant 1 this is n square। जो फॉर्मूला है दिस इज n square f that is the principal quantum number of the final orbit n square f minus n square I। okay so 1/lambda is equal to r। फाइनल है आपका 2 so 2 का स्क्वायर हो गया 4 इनिशियल था 4 का स्क्वायर हो गया 16 so this is equal to r इधर आपका आ गया 16 4 minus 1 so this gives me 1/lambda is equal to 3r by 16। now lambda is equal to 16 by 3r। let's put in the value 16/3 into जो Rydberg constant है उसकी value is given which is 1.0973 into 10 raised power 7। so 1.0973 into 10 raised power 7। now this wavelength here आपका आ गया 16/3 into so this is 3 into 1.0973 which gives me 3.2919। so 3.2919 into 10 raised power 7 meter। इसको अगर आप डिवाइड करो so this will be 16 divided by 3.2919 which is equal to 4.860 4 1 into 10 raised power minus 7 मीटर आ गया। ओके इसको मैं ले सकता हूँ अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो दिस इज इक्वल टू 486.04 into 10 raised power minus 9 मीटर दिस इज नैनोमीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसे ले सकते हैं 486 नैनोमीटर। 486 nanometer means third is the correct option here। अब ये नैनोमीटर में आपसे पूछा है।